क्या सच में एक व्रत किसी राक्षस को फिर से इंसान बना सकता है? ये है कामदा एकादशी की अद्भुत कथा। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार भोगीपुर राज्य में ललित नामक गंधर्व को राजा पुंडरीक ने राक्षस होने का श्राप दिया था। पत्नी ललिता ने श्रृंगी ऋषि की सलाह पर चैत्र शुक्ल एकादशी, कामदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य से अपने पति को श्राप से मुक्ति दिलाई। यह व्रत मनोकामना पूरी करने और पापों के नाश के लिए किया जाता है। कामदा एकादशी व्रत कथा विस्तार से सुनते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में ललित और ललिता नाम के गंधर्व पति पत्नी रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में गाते समय ललित का ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया, जिससे राग बिगड़ गया। क्रोधी राजा ने ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राक्षस बना ललित हिंसक हो गया और वन में रहने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की दुर्दशा देखकर दुखी थी और उसके पीछे पीछे वन में भटकती रहती थी। ललिता को विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। उसने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु वासुदेव से प्रार्थना की कि व्रत का पुण्य उसके पति को मिले। कामदा एकादशी के प्रभाव से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली और उसे पुनः अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त हो गया। इसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इस कथा का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत ब्रह्महत्या जैसे पापों का नाश करने वाला और पिशाचत्व से मुक्ति दिलाने वाला है। इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। आओ अब जानते हैं व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। शाम को कथा सुने और आरती करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें। क्या न करें? झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन,